माता दी, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हरियाली अमावस्या और ऐसे में क्या करें क्या ना करें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हरियाली अमावस्या आपने किस दिन रखनी है, यानी अगर आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप पितरों के निमित्त कुछ चीज़ों का दान करना चाह रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ विधियाँ करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये दिन कब चूज़ करना है, कौन से दिन आपने इस सारे उपायों को करना है। चलिए छोटा सा, जिन्होंने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा सा सहयोग हम कर देते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप पिछली वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, आप उस वीडियो को एक बार ऑन करके ज़रूर देख लीजिएगा। 27 तारीख की जो जुलाई को 27 जुलाई को जो तिथि शुरू हो रही है, अमावस्या की तिथि, वो रात को 9:12 पर शुरू होगी और ये तिथि जो समापन होगा इसका 28 तारीख को रात को 11:25 पर ये तिथि समाप्ति होगी। यानी अमावस्या की जब हम बात कर रहे हैं तो उदया तिथि और रात्रि की तिथि जो है वो आपको मिल रही है 28 तारीख 28 जुलाई को। तो अमावस्या आपने 28 जुलाई को बनानी है। अब आती बात की उदया तिथि तो अच्छी है कि जब आपने अमावस्या बनानी, लेकिन रात्रि का बड़ा कंसर्न होता है। रात्रि में आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, जैसे पितरों के नाम का दीपक निकालना, दीपक प्रज्वलित करना, ये बहुत अच्छा शुभ माना जाता है रात्रि के समय ये उपाय करना। लेकिन अब आते हैं दान की तरफ बढ़ जाते हैं कि दान से कहते हैं कल्याण होता है, दान से पितरों को शांति मिलती है। आपके दान करने से पितृ शांत भी होते हैं, खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं और ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। हमेशा हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये समय जो अमावस्या का समय होता है, ये आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं काम, जिसके माध्यम से आपका भला खुद ही हो जाता है। कई बार कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और हमारा ही भला होता है, लेकिन अमावस्या तिथि ऐसी तिथि होती है जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ कार्य करते हैं, लेकिन लाभ आपको होता है, यानी उनको भी लाभ होता है, आपको भी लाभ, तो डबल लाभ होता है। क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं हरियाली अमावस्या, प्राकृतिक अमावस्या कह सकते हैं आप इसे, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। ऐसे समय में क्या चीज़ आपको और करनी चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। आपको पेड़ पौधे वृक्षारोपण जिसे कहते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। दान आपको ज़रूर देना चाहिए, अन्न का दान, पके हुए अन्न का दान भी या फिर कच्चा अन्न का दान। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपको मिले जिसे वाकई ही अन्न की ज़रूरत है, उसे दान ज़रूर दीजिए अन्न का। वस्त्र दान बहुत ही अच्छा शुभता माना जाता है और ख़ास करके कहते हैं पितरों के नाम से अगर आप वस्त्र का दान करते हैं तो ये बहुत शुभता प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितरों के नाम से दीपक प्रज्वलित करना, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? एक, पुराने अपने पितरों की, पूर्वजों की कई बार हम बात लेते हैं, घर में बात जिक्र करते हैं, घर में बात चलाते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे थे, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे थे, लेकिन उसी के अंदर कई बार हम कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं कि वो अच्छे नहीं थे, वो ऐसे करते थे, बहुत बुरे थे। तो जीवित हैं तब तो आपने नहीं अच्छा किया, लेकिन जब वो है नहीं आपके बीच में, तो अगर अमावस्या की तिथि पर गलती से भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ विचार आ जाता है, कहते क्षमादान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर उनसे चूक हुई है तो क्षमा कीजिए, लेकिन आप गलती पे गलती करते आ रहे हैं तो क्षमा भी मांग लीजिए पितरों से। तो ये दान भी बहुत बड़ा दान है, यानी क्षमा दान देना और क्षमा दान लेना, अपनी भी क्षमा मांग लेना। ये पितरों से क्षमा मांग लीजिए अगर आपसे मिस्टेक कहीं भी हुई, ये दान देने से भी ज़्यादा बड़ा दान होगा। और चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए? तामसिक, यानी जितनी भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मांस मदिरा से बहुत दूर रखना। वैसे भी सावन का महीना चल रहे हैं तो आप इन चीज़ों को तो नहीं खाते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करते हैं, अमावस्या के दिन और रात्रि ये पूरा परहेज़ रखें।
अमावस्या की संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, हमेशा याद रखिए। कभी भी अमावस्या की रात्रि संध्या यानी सूर्य अस्त के बाद वैसे भी रूटीन में झाड़ू नहीं लगाया जाता, लेकिन कई बार कोई चीज़ गिर जाती है, आपके हाथ से छूट जाती है, आपको लगता है कि अब इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, माइंड के अंदर ये नहीं रहता कि सूर्य अस्त हो चुका है, बस आपको क्लीनिंग की तरफ ध्यान होता है, तो आप जल्दी से झाड़ू लेकर के आते हैं, उससे क्लीन करने लग जाते हैं। आपके घर का धन चला जाएगा, आपके घर की खुशियाँ चली जाएंगी, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी भरना शुरू हो जाएगी, आपके घर के अंदर क्लेश आना शुरू हो जाएगा, बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। सो अमावस्या की संध्या के बाद आपने बिल्कुल झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है, चाहे कितनी ही ज़रूरत आपको क्यों नहीं होती है। क्योंकि हम जब हाथ से कोई सामान ले जा रहे हैं, गिर गया, तो हम उसे जल्दी से इकट्ठा करने लगते हैं। आप पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन झाड़ू के सहयोग से आप उस सामान को निकालते हैं, निकाल करके आप उसे थ्रो करते हैं बाहर, तो आपकी सारी खुशियाँ चली जाएंगी। तो झाड़ू बिल्कुल भी नहीं आपने अमावस्या के दौरान लगाना है, रात्रि यानी संध्या के समय। कभी भी जो नए नवेली दुल्हा दुल्हन है, खास करके जिनकी नई नई शादी अभी हुई हो, उन्हें कभी भी शारीरिक संबंध अमावस्या की रात्रि में नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि जो बच्चा, जो संतान जन्म कहते हैं लेती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे कार्य जो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप करते हैं, जहाँ किसी की दूसरे के जीवन को आप खतरे में डालते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये समय पितरों से क्षमा मांगने का है, ये समय पितरों के निमित्त कुछ विधियां करने का है, ये समय अपने जीवन के अंदर हुई जितनी गलतियां हैं, जितनी भूल हैं, उन सब से क्षमा याचना करने का है। ये समय अपने आप को निखारने का है, अपने कर्मों को निखारने का होता है। तो इस समय ये ऐसी विधियां कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमेशा कहते हैं मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, हम हमेशा कहते हैं ये कि इंटरेस्ट हर किसी को बड़ा प्यारा होता है। अब इंटरेस्ट हमारे बुज़ुर्गों का इंटरेस्ट क्या है, पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, तो हमें ये बहुत प्यारे होते हैं पूर्वजों को। हमेशा याद रखिए, कभी भी बच्चों को डिसरिस्पेक्ट इस समय नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, घर में अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ खास करके कहते हैं ना, दोष कैसे बनते हैं कुंडली में, दोष ऐसे बनते हैं जब आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रयत्न करते हैं, दिमाग के अंदर गलत विचार लाते हैं, दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करते हैं, दूसरों को आप सताने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी चीज़ें करते हैं तभी आपकी कुंडलियों के अंदर दोष पैदा होते हैं, और जिनसे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ऐसी चूक, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आपके आने वाले कर्म जो हों वो खराब हो। निद्रा, नींद कहते हैं, ये ध्यान रखना है कि दिन में शयन नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर त्यौहार, इवेंट किसी भी तरीके के होते हैं, दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन रात्रि में देर रात्रि तक बाहर नहीं रहना चाहिए अमावस्या तिथि में। और ख़ास करके ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा निर्बल होता है, यानी चंद्रमा में बल नहीं होता है। दूसरा, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडलियों के अंदर अमावस्या योग होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो इस चीज़ का भी परहेज आपने ज़रूर रखना है। उपाय यही है, जब हम अवेयर होते हैं, अवेयर रहेंगे तो आपकी हर एक मूवमेंट जो होती है सुरक्षित होती है। मेरी इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।